स्टूडेंट्स हम सम एग्जांपल्स देखेंगे कॉमन आयन इफेक्ट की। यहाँ पर हम देख सबसे पहले तो रिकॉल कर लेते हैं कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है। कॉमन आयन इफेक्ट होता है कि जब हम क्या करते हैं कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट हम लेते हैं और उसके अंदर ऐड कर देते हैं एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो हमारे पास मौजूद होते हैं उनके अंदर क्या होता है, एक कॉमन आयन होता है, ठीक है। उनमें से उनका कोई एक आयन जो होता है वो कॉमन होता है। जिस तरह से अगर ए पॉजिटिव बी नेगेटिव एक इलेक्ट्रोलाइट के आयंस हैं, तो दूसरे के अगर हमारे पास आ जाते हैं, हम कहते हैं ए पॉजिटिव सी नेगेटिव, ठीक है। तो एक आयन कॉमन है दोनों का, ठीक है। इस तरह से अगर एक कॉमन आयन होता है तो होता क्या है कि हम देखते हैं कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसकी जो हमारे पास सॉल्युबिलिटी है, या उसकी जो सॉरी या उसके हम कहते हैं कि उसकी जो आयनाइजेशन है वो सप्रेस हो जाती है, ठीक है। जो उसकी आयनाइजेशन की एबिलिटी है, यानी कि वो आयनाइज कर जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट है ना, ब्रेक कर जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगी, उसकी आयनाइजेशन हो जाएगी या डिसोसिएशन हो जाएगी, तो वो जो है वो मजीद सप्रेस कर जाती है। पहले ही वो वीक होता है, लेकिन जब उसके जो कॉमन आयन होता है, जो आयंस दे रहा होता है, अगर वैसे कोई एक आयन जो है वो मजीद आ जाए, ठीक है, तो इनकी कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो वो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी आयनाइजेशन सप्रेस हो जाती है। एग्जाम्पल्स देखते हैं तो हमारे ऊपर ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये बात। जिस तरह से जो हम सोडियम क्लोराइड को प्योरीफाई करते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल आ जाएगी सोडियम क्लोराइड की प्योरिफिकेशन, ठीक है। इसकी हम प्योरिफिकेशन देखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे प्योरिफिकेशन। इसमें होता यह है कि जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम जो है वो HCl डाल देते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि सोडियम क्लोराइड जो है वो एक सॉल्ट है, ठीक है, एक सॉल्ट है। ये हमें जो है वो सोल्यूशन में सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस यहाँ पर जो है वो आ जाते हैं, ठीक है। और हम अगर देखते हैं कि हमारे पास जो HCl इसमें हमने डाला है उसमें क्या होता है कि HCl की जब इसके अंदर हमारे पास जो है वो आयनाइजेशन होगी उस सोल्यूशन में, तो हम देखते हैं हमारे पास हाइड्रोजन आयंस आएंगे और साथ में क्लोराइड आयंस आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर क्या हुआ है, इसके अंदर क्लोराइड आयंस जो है वो कॉमन है ना। तो हम ये देखते हैं कॉमन आयन इफेक्ट होगा इसके अंदर, और किस तरह से कि हम देखते हैं क्योंकि HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जबकि अगर इसके मुकाबले में अगर सोडियम क्लोराइड की बात की जाए तो ये कंपैरेटिवली वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर अब क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि जो सोडियम क्लोराइड आयन से कंसंट्रेशन इंक्रीज कर गई है, तो ये तो वैसे ही चाहेगा कि ये सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में ज्यादा रहे। तो होगा ये कि ये जो है जो हमारे पास ये रिएक्शन है क्लोराइड आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से ये बैकवर्ड जाना चाहेगा, जिस तरह हम इक्विलिब्रियम में भी देखा था, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये बैकवर्ड जो है वो ज्यादा जो है वो चला जाना शुरू कर देगा, और हम देखते हैं कि हमारे पास इसकी जो आयनाइजेशन है वो सप्रेस हो जाएगी सोडियम क्लोराइड की, और हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड जो है वो क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारे पास सोडियम क्लोराइड प्रेसिपिटेट हो जाएगा, आउट हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल आ गई कॉमन आयन इफेक्ट की। इसके अलावा एक और एक यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, और जिस तरह से हम यहाँ पर ये देखेंगे कि अगर हमारे पास H2S है, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, इसकी डिसोसिएशन होगी तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, हमारे पास आएंगे हाइड्रोजन आयंस और साथ में सल्फाइड आयन आएगा, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि अगर हम इसके अंदर, क्योंकि ये जो है ये हमारे पास जो है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। जबकि अगर हम HCl की ही देख लें यहाँ से, जिस तरह हमने HCl की देखी थी क्या चीज, डिसोसिएशन, ठीक है, ये HCl की डिसोसिएशन है। तो ये हमारे पास क्या है, ये एक ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। ये हमारे पास क्या क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो जब हमने क्या किया कि यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड के सॉल्यूशन में हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया या वो ऐड किया हमने, तो हमारे पास क्या होता है कि जो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हाइड्रोजन आयंस हैं ये हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, हाइड्रोजन आयंस, इनकी जो है वो कंसंट्रेशन इंक्रीज कर गई, ये कॉमन आयन है ना। तो उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी वजह से जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड, इसकी जो हमारे पास आयनाइजेशन हो रही थी या डिसोसिएशन हो रही थी वो सप्रेस कर जाती है, यानी कि इसकी डिसोसिएशन सप्रेस हो गई, इसका मतलब है कि रिएक्शन जो है वो रिवर्स जो है वो ज्यादा जाना शुरू कर देगा, ठीक है, और हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। और इसके अलावा जो हमारे पास सेकंड बेसिक रेडिकल्स का जो ग्रुप होता है, जिसके अंदर हमारे पास क्या क्या आ जाते हैं, हम देखेंगे कि यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास जो ग्रुप 2 होता है, ठीक है, G2 लिख रही हूं मैं, ग्रुप 2 होता है किनका, बेसिक रेडिकल्स का, ठीक है, बेसिक रेडिकल्स,
ठीक है। जब हम सॉल्ट एनालिसिस करते हैं तो उसमें होता है हमारे पास इस तरह देखें, एक ए पॉजिटिव होता है और एक बी नेगेटिव। ठीक है, ये हमारे पास अगर फर्ज करें कोई सॉल्ट है, इसका एनालिसिस करना है, तो जो इसको पॉजिटिव वाला है ना, वो हमारे पास यूजुअली क्या होता है, वो हमारे पास बेसिक रेडिकल होता है। ठीक है, और जो नेगेटिव वाला होता है वो एक नेगेटिव साइन के साथ यहाँ पे हमारे पास आ रहा होता है। ठीक है, तो ये जो होता है, ये जो नेगेटिव साइन के साथ है, ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, ये एसिडिक रेडिकल्स और पॉजिटिव वाले बेसिक रेडिकल्स। तो बेसिक रेडिकल्स के कुछ ग्रुप्स होते हैं, उनमें से हम देखते हैं ग्रुप 2 जो होता है, जिसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं कैडमियम का जो है वो हमारे पास जो है वो क्या आ जाता है, आइंस आ जाते हैं, रेडिकल आ जाता है। इसी तरह लेड का रेडिकल आ जाता है। ठीक है, इसी तरह कॉपर का रेडिकल आ जाता है, मरकरी के रेडिकल आ जाता है। ठीक है, तो ये देखें इस तरह से हमारे पास ये बेसिक रेडिकल्स आ जाते हैं। अब ये देखें, अब क्या होता है कि जो बेसिक रेडिकल्स हैं, ये वाला जो प्रोसीजर होता है ना, हम क्या करते हैं कि इन रेडिकल्स के जो सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, हमारे पास कुछ सॉल्ट मौजूद है, ठीक है, और हमें नहीं पता कि वो उसका जो बेसिक रेडिकल है वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है। तो हम ये देख सकते हैं कि हम क्या करते हैं, उसका सोल्यूशन बनाते हैं उस सॉल्ट का, और उसके अंदर हम जो है वो HCl डालते हैं और उसके अंदर पास करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो होता ये है कि हमारे पास कॉमन आइन इफेक्ट होता है, और हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो सल्फाइड आना शुरू हो जाता है। यानी कि ये बहुत ज्यादा अमाउंट इसकी नहीं आएगी ना, क्योंकि हमने अभी देखा था कि ये जो है वो इसकी आयनाइजेशन सप्रेस हो रही थी। तो कंप्लीट सप्रेशन तो नहीं हो जाएगी कि ये बिल्कुल ही नहीं हमारे पास आएंगे, लेकिन हम देखते हैं कि इसकी जो है वो हमारे पास क्या आ जाती है, एक लो कंसंट्रेशन आ जाती है। ठीक है, लोअर अमाउंट में जो है वो ये आ जाता है सल्फाइड आइन। और ये जो लोअर अमाउंट में जो सल्फाइड आइन है, ये इंश्योर करता है कि जो हमारे पास यहाँ बेसिक रेडिकल है, अगर उनमें इनमें से कोई होता है ना, तो वो इस सल्फाइड के साथ रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, और जो है वो क्या बनाता है, रिस्पेक्टिव सल्फाइड बना लेता है। जिस तरह अगर कैडमियम सल्फाइड है, तो इसका हम देख लेते हैं कि हमारे पास येलोइश प्रेसिपिटेट्स आते हैं, और ये इंडिकेशन होती है कि शायद इसमें सल्फाइड है। फिर हम मजीद कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं। जिस तरह ये देखिए, ये हमने अगर हमने यहाँ पर जब इसको किया है, रिएक्शन किया है, तो इसके अंदर देखिए ये हमारे पास जो आ रहा है, ये क्या आ रहे हैं, ये हमारे पास जो है वो कैडमियम सल्फाइड के जो है वो प्रेसिपिटेट्स आ रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, एक और एग्जाम्पल यहाँ पर डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 3 यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास इसी तरह जिस तरह यहाँ पे ग्रुप 2 को हमने देखा, तो हमारे पास ग्रुप 3 जो होता है उसके जो हमारे पास क्या आ जाते हैं, बेसिक रेडिकल्स आ जाते हैं। ठीक है, उनके बारे में देखेंगे, उनके लिए जो प्रोसीजर होता है उसमें भी कॉमन आइन इफेक्ट इन्वॉल्व होता है। किस तरह से होता है हम वो देख लेते हैं। ठीक है, इनको हमने ब्रैकेट में कर दिया, तो वो हमारे पास कौन से आ जाते हैं, जिस तरह हमारे पास एल्यूमिनियम के आ जाता है आइंस। ठीक है, इसी तरह आयरन का फेरस आइन भी आ जाते हैं, और फेरिक आयन भी आ जाते हैं। ठीक है, दोनों आयन्स आ जाते हैं। तो ये हमारे पास किस में आ जाते हैं, ये ग्रुप 3 में आ जाते हैं। इनको डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि हम इनका सोल्यूशन बनाते हैं। जो सॉल्ट होगा, अगर हमें लगता है कि उसमें बेसिक रेडिकल्स में से इनमें से कोई है, तो हम सबसे पहले तो उनको इंडिकेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि सॉल्ट सोल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, उस सॉल्ट का थोड़ा सा सोल्यूशन बनाते हैं, और उस सोल्यूशन के अंदर हम क्या डालते हैं, हम उसके अंदर डालते हैं NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड का जो है वो सॉल्ट डालते हैं। ठीक है, जो सोल्यूशन होता है उसमें अमोनियम क्लोराइड क्या करता है, डिसोसिएट कर जाता है, और क्या बना लेता है, अमोनियम आयंस बना लेता है। ठीक है, और साथ में क्या बना लेता है, क्लोराइड आयंस बना लेता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड हमने इसमें रिजॉल्व कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बहुत सारा उसका जो है वो क्या करते हैं, ये सोल्यूशन डाल देते हैं, यानी कि एक्सेस में जो है वो उसके अंदर हम जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हैं। ठीक है, तो वो भी डिसोसिएट करेगा, क्योंकि ये हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, तो हमारे पास आते हैं अमोनियम आइंस, और क्या आ जाते हैं, हाइड्रोक्साइड आइंस आ जाते हैं। फिर हम यहाँ पर एक अंदर की केमिस्ट्री अगर देखें, तो जो अमोनियम क्लोराइड है, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। ये स्ट्रॉन्गली जो है वो क्या करता है, डिसोसिएट करता है, जबकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, और हम देखते हैं कि ये जो है वो कम डिसोसिएशन शो करता है। अब देखिए, अमोनियम आयंस जो है वो कॉमन आ गए दोनों में, तो हम देखते हैं कि हमारे पास होता क्या है कि कॉमन आइन इफेक्ट अप्लाई होता है, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसकी जो हमारे पास हम कहते हैं जो आयनाइजेशन है वो सप्रेस हो जाती है, यानी कि रिएक्शन जो है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाने की तरफ ज्यादा चला जाता है। ठीक है, और हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो लो कंसंट्रेशन आ जाती है, किसकी, हाइड्रोक्साइड आइंस की आ जाती है। ठीक है ना। अब ये जो लो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आइंस है, इसके बारे में हम देखते हैं कि यहाँ पर जिस तरह ऊपर हमने सल्फाइड की देखी थी, इस तरह यहाँ पर हमारे पास इसकी क्या आ रही है, लो कंसंट्रेशन आ रही है। ठीक है, अब ये जो
लो कंसंट्रेशन होती है हाइड्रोक्साइड आयंस की, ये मेक श्योर करती है कि इनका रिएक्शन हो किसके साथ, एल्यूमिनियम, अगर एल्यूमिनियम मौजूद हो या आयरन मौजूद हो, फेरस आयन या फेरिक आयन, ठीक है, या एल्यूमिनियम आयन, इनमें से कोई आयन मौजूद हो तो उसके साथ क्या करे, रिएक्ट कर जाए, और रिएक्ट करके क्या बना ले, इनके रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड्स। ठीक है, जिस तरह एल्यूमिनियम अगर डिटेक्ट हो, ठीक है, तो हम देखते हैं कि टेस्ट ट्यूब में अगर हम ये परफॉर्म कर रहे थे एक्सपेरिमेंट, तो हमारे पास जो है वो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आ जाते हैं, जेलेटिनस से प्रेसिपिटेट्स आते हैं, जेली लाइक से होते हैं ये, और प्रेसिपिटेट्स आ जाते हैं हमारे पास, इस तरह यहाँ पर हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स हैं। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि हमारे पास क्या हो गई है, यहाँ पे हम देखते हैं कि डिटेक्ट हो जाता है, हमारे पास क्या चीज डिटेक्ट हो जाती है, हमारे पास डिटेक्ट हो जाता है एल्यूमिनियम, ठीक है, जब व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आए। इसी तरह हम देखते हैं फेरस के लिए डर्टी ग्रीन से आते हैं, जब फेरस हाइड्रोक्साइड बनता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड बने तो हमारे पास रेडिश ब्राउन से प्रेसिपिटेट्स आ जाते हैं। ठीक है ना, तो हम देखते हैं कि हमारे पास आइडेंटिफाई हो जाता है वो रेडिकल, और हम जो है फिर उसके बाद उसके कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमने कॉमन आयन इफेक्ट के कुछ एग्जांपल्स देखी और उनकी हमने एप्लीकेशन भी देख ली कि हम उनको किस तरह से अप्लाई करते हैं जब हम सॉल्ट एनालिसिस परफॉर्म करते हैं एक्सपेरिमेंटली। और हमने देखा कि यहाँ पर अगर हम सोडियम क्लोराइड की प्यूरिफिकेशन कर दें तो उसमें भी कॉमन आयन इफेक्ट जो है वो कैसे अप्लाई होता है।